आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। काकोरी घटना के शहीदों को प्रदेश भर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महान क्रांतिकारियों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही। भाजपा ने 6 जिलों से जन विश्वास यात्राओं को रवाना किया। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी ये यात्राएं। लोगों को सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की दी जाएगी जानकारी। और समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में काकोरी घटना के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई थी। आज ही के दिन पर 1927 में इन सभी भारत माता के सपूतों को, भारत माता के महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व यानी 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी गोंडा में। उन्हें भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर के भारत माता के उन महान सपूतों का, उन क्रांतिकारियों के प्रेरणा से हम लोग अनुप्रेरित होकर के भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसे क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान क्रांतिकारियों की प्रेरणा और स्वतंत्र भारत के उन्मुक्त वातावरण में सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच प्रदेश भर में काकोरी घटना के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह की पुण्यतिथि पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने गोरखपुर जिला कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण प्रदेश में विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं। गोरखपुर में कल 955 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाराणसी में हो रहा विकास आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का भव्य रूप सामने आ रहा है। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस की समस्या को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नए उत्तर प्रदेश का उदय हो रहा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 6 जिलों अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर, मथुरा, बिजनौर और झांसी से जन विश्वास यात्राओं का शुभारंभ किया। ये यात्राएं प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। पार्टी इनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अनेक कार्य किए हैं। श्री योगी ने कहा कि जन विश्वास यात्राओं के जरिए यह संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नया भारत विश्व के सामने है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नया भारत न केवल दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बल्कि एयर स्ट्राइक करके भी दिखाता है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने सड़कों का कायाकल्प किया है और राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर से पार्टी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज माफियाओं के अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चलता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार आई तो वो 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना कराएंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। अब तक 18 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 38 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। समूचा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप अभी जारी रहेगा। इस बीच सभी जनपदों में जिला प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है। प्रशासन की ओर से लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत कल अयोध्या में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती की। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए वर्तमान पीढ़ी को महान क्रांतिकारियों की प्रेरणादायक कहानियों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही सैनिक परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। काकोरी घटना के शहीदों को प्रदेश भर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महान क्रांतिकारियों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही। भाजपा ने 6 जिलों से जन विश्वास यात्राओं को रवाना किया। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी ये यात्राएं। लोगों को सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की दी जाएगी जानकारी। और समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में,
प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।